हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज हम बात करेंगे फीटल सर्कुलेशन की। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के 16वें दिन से एम्ब्रियो में सेपरेट फीटल सर्कुलेशन डेवलप हो जाता है 16वें दिन से। इसके बाद बात करते हैं फीटस का हार्ट फर्टिलाइजेशन के 21वें दिन से धड़कना शुरू कर देता है। इसके बाद एडल्ट सर्कुलेशन की तुलना में फीटल सर्कुलेशन में कई विभिन्नताएं मतलब डिफरेंस पाए जाते हैं। फीटल्स में लंग्स मैच्योर नहीं होते, इसलिए प्लेसेंटा द्वारा सुचारू रूप से हाई ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई की जाती है। इसके बाद फीटस में मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन होता है। वह फीटस में ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करने के लिए हीमोग्लोबिन के स्थान पर फीटल हीमोग्लोबिन पाया जाता है। फीटस सर्कुलेशन में प्लेसेंटा से फीटस तक ब्लड सर्कुलेशन करने हेतु निम्न संरचनाएं होती है, मतलब वेन्स होती है। सबसे पहले अम्लाइकल वेन्स होती है, सेकेंड डक्ट्स विनस होती है, फोरामेन ओवल होती है, फोर्थ वन डक्ट्स आर्टेरियोसिस होती है और 2 अम्लाइकल आर्टरीज होती है। सबसे पहले अम्लाइकल वेन, यह वेन प्लेसेंटा से फीटस तक ऑक्सीजन व न्यूट्रिशन पहुंचाती है। इसके बाद सेकेंड बात करें डक्टस विनस, यह स्ट्रक्चर अम्लाइकल वेन को इंफीरियर वेना केवा से जोड़ता है। यह वेन टू वेन कनेक्शन होता है। इसके बाद फोरामेन ओवल, यह आर्टेरियल सेप्टम के मध्य अबनॉर्मल ओपनिंग होती है। इसके द्वारा ब्लड सीधे राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। इसके बाद है डक्टस आर्टेरियोसिस, यह आर्टरी टू आर्टरी कनेक्शन होता है जो पल्मोनरी आर्टरी को डिसेंडिंग एरोटा से जोड़ता है। इसके बाद फिफ्थ बात करें 2 अम्लाइकल आर्टरीज की, यह फीटस से प्लेसेंटा तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तथा वेस्ट प्रोडक्ट्स पहुंचाती है। पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन इन द फीटस, प्लेसेंटा से अम्लाइकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड द्वारा फीटस की अम्लाइकल से फीटस से इंटर करता है। फीटस से अम्लाइकल वेन लीवर से पोर्टल वेन को सप्लाई करते हुए डक्टस विनस द्वारा इंफीरियर वेना केवा में जुड़ा रहता है। इससे अम्लाइकल वेन और इंफीरियर वेना केवा ब्लड मिक्स्ड हो जाते हैं। इसके बाद इंफीरियर वेना केवा से ब्लड राइट एट्रियम से जुड़ता है और राइट एट्रियम से ब्लड फोरामेन वॉल से और इससे सीधे लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। लेफ्ट एट्रियम से में यह ब्लड लंग्स से पल्मोनरी वेन द्वारा रिटर्न होने पर ब्लड में मिक्स होकर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में चला जाता है। सुपीरियर वेना केवा शरीर के ऊपरी अंगों में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में लाती है और ग्रेविटी फोर्स के कारण सुपीरियर वेना केवा की ब्लड स्ट्रीम इंफीरियर वेना केवा की ब्लड स्ट्रीम को पार करते हुए ब्लड डायरेक्टली राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाती है। राइट एट्रियम की शेप के कारण इंफीरियर वेना केवा व सुपीरियर वेना केवा का ब्लड मिक्स्ड हो जाता है। राइट एट्रियम की शेप के कारण होता है और राइट वेंट्रिकल के ब्लड में ऑक्सीजन की सेचुरेशन 25% होती है। इसके बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के कारण लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आर्च अरोटा व इनकी ब्रांचेस में एंट्री करता है, जो हेड मतलब ब्रेन, हार्ट, नेक, आर्म और ब्लड सप्लाई करती है तथा राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में इंटर करती है, जो लंग्स को ब्लड सप्लाई करती है। इसके बाद फीटस में तो लंग्स मैच्योर नहीं होते, इसलिए पल्मोनरी आर्टरी को केवल कुछ मात्रा में ब्लड सप्लाई करती है। बाकी ब्लड डक्टस आर्टेरियोसिस द्वारा डिसेंडिंग एरोटा में चला जाता है। डिसेंडिंग एरोटा के ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, जो ब्लड के लोअर पार्ट व लेग्स को ब्लड सप्लाई करती है। यहाँ से ब्लड एब्डोमिनल की ब्रांचेस
इंटरनल इलियक आर्टरी से 2 हाइपोगेस्ट्रिक आर्टरी में से होता हुआ 2 अम्बिलिकल आर्टरी से ब्लड प्लेसेंटा में रिटर्न हो जाता है। 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती है जिससे प्लेसेंटा में रिटर्न हो जाता है। फीटस में ब्लड के इस कंप्लीट सर्कुलेशन में 30 सेकेंड का समय लगता है, खाली 30 सेकेंड में सर्कुलेशन हो जाता है। इसके बाद है चेंजेस इन द फीटल सर्कुलेशन आफ्टर बर्थ। इससे पहले हमने बात की जो कि बर्थ से पहले था, अब बर्थ के बाद का। अम्बिलिकल कॉर्ड को काटने के पश्चात फीटस में रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है, प्लेसेंटल ब्लड फ्लो रुक जाता है और इस कारण सर्कुलेशन में कई चेंजेस होते हैं। क्लोजर ऑफ अम्बिलिकल आर्टरीज। अम्बिलिकल आर्टरीज का फंक्शन क्लोजर तुरंत हो जाता है, लेकिन एनाटॉमिकली क्लोजर 2 to 3 महीने में होता है। अम्बिलिकल आर्टरी का डिस्टल पार्ट लेटरल अम्बिलिकल लिगामेंट्स बनाता है तथा प्रॉक्सिमल पार्ट सुपीरियर वेसिकल आर्टरीज के रूप में ओपन रहता है। क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियस। बर्थ के बाद 1 घंटे के भीतर डक्टस आर्टरियोसिस में वेसो कॉन्ट्रैक्शन के कारण फंक्शनल क्लोजर हो जाता है, लेकिन एनाटॉमिकली 2 to 3 महीने में भीतरी फाइब्रस टिश्यू की ग्रोथ होने के बाद होता है। इसके पश्चात डक्टस आर्टरियोसिस लिगामेंटम आर्ट्रियम बनाता है। इसके बाद थर्ड वन है क्लोजर ऑफ अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन का क्लोजर अम्बिलिकल आर्टरीज के क्लोजर के द्वारा कुछ देर बाद होता है, जिससे ब्लड में प्लेसेंटा से 80 से 100 ml एक्स्ट्रा ब्लड रिसीव होता है। क्लोजर के पश्चात अम्बिलिकल वेन लिगामेंटम टेयर्स बनाती है। क्लोजर ऑफ डक्टस वीनस। अम्बिलिकल कॉर्ड काटने के पश्चात डक्टस वीनस में ब्लड फ्लो बंद हो जाता है। डक्टस वीनस कैलॉप्स होकर लिगामेंटम वीनस बनाती है। इसके बाद फिफ्थ वन क्लोजर ऑफ फोरामेन ओवल। लेफ्ट आर्टरी में प्रेशर इंक्रीज होने के कारण फोरामेन ओवल का फंक्शन क्लोजर बर्थ के तुरंत बाद हो जाता है और एनाटॉमिकली क्लोज 12 महीने में होता है। क्लोजर होने के पश्चात फोरामेन ओवल फोसा ओवलाइज बनाती है। इसके बाद बर्थ के 1 या 2 घंटे के बाद बेबी का कार्डियक आउटपुट 500 ml पर मिनट तथा हार्ट रेट 120 से 140 बीट्स पर मिनट हो जाती है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल नर्सिंग नोट्स को सब्सक्राइब